हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। तो आज हम उस सवाल के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि बोर्ड में 100% चांस है कि ये आ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो इनके जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता नहीं है, तो इसलिए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। फिर बी क्वेश्चन, तो बी क्वेश्चन में पूछा है कि नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉन, क्योंकि जो ये ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप इसका है जो है कीटोन और 3 कार्बन एटम है, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन, क्योंकि 3 कार्बन मतलब प्रोप और कीटोन, तो ओन लग जाएगा लास्ट में सफिक्स, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका सबसे बड़ा एटम होगा, सोडियम का या फिर मैग्नीशियम का। तो सोडियम का साइज़ बड़ा होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, क्योंकि जो सोडियम होता है फर्स्ट ग्रुप में होता है और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में होता है। तो अगर जैसे जैसे हम ग्रुप में वेरी करते हैं तो जो साइज़ होता है इनका डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो इनका न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए सोडियम का साइज़ बड़ा होगा एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। फिर भी बताना है, तो इनमें सबसे मोस्ट मेटेलिक, तो सब मोस्ट मेटेलिक हो जाएगा सोडियम, और नॉन मेटेलिक क्लोरीन, क्योंकि सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और जो क्लोरीन है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है लूज करने में, तो क्लोरीन हो जाएगा मोस्ट नॉन मेटेलिक और सोडियम मेटेलिक। ये थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में बताना है कि ऐसा कौन सा वॉर्म है जो कि फ्रेगमेंट्स में यानी कि ब्रेक हो जाता है फ्रेगमेंट्स में। तो फ्रेगमेंट जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है वो होता है स्पायरोगायरा, और अंदर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो है हमारा हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो सकता है। और इसका जो प्रोसेस है, ये टाइप जो है, तो ये हो जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन, और ये मेनली यूनिसेलुलर में होता है, क्योंकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतनी इजीली ब्रेक नहीं हो पाते, क्योंकि जो उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में बताना है कि ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो कि ओमन द्वारा यूज किया जाता है। तो ओमन हो जाएगा कॉपर टी और ओरल पिल्स या फिर वेजाइनल पिल्स। फिर भी क्वेश्चन है कि हाउ दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वर्क। तो ये जो कॉपर टी होता है ये फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि जो मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज नहीं हो पाते और वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और जो वेजाइनल पिल्स होती हैं तो हार्मोनल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देती हैं। जब हार्मोनल बैलेंस जो होता है डिसबैलेंस हो जाता है तो वो एक्स जो होते हैं ओमन द्वारा रिलीज नहीं होते, और जब रिलीज नहीं होते तो फ्यूज नहीं होते और रिप्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बताना है, फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द जीनोटाइप ऑफ F2 प्रोजनी। F2 प्रोजनी का जीनोटाइप होता है 3:1, एंड रेशियो ऑफ पिंक एंड वाइट फ्लावर। तो पिंक फ्लावर हो जाएंगे 75% और वाइट फ्लावर वाले प्लांट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 25%। फिर है सिक्स्थ क्वेश्चन, तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेक्ट द आइडेंटिफाई। इसमें बताने कौन सा फिगर करेक्ट है। तो करेक्ट फिगर हो जाएगा बी, क्योंकि ए फिगर इसलिए रॉन्ग है क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन वो इंटरसेक्ट करती हैं, और इंटरसेक्ट कभी मैग्नेटिक लाइन करती नहीं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। और फिर और इसमें बताना है पोल्स, तो पोल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोनों नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स इमर्ज होती हैं, और यहाँ पर दोनों में ही मैग्नेटिक लाइन इमर्ज हो रही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें बताना है आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल और ये हो जाएगा साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज हो रही है, यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। और बी में, तो बी में हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइन इमर्ज होती है और साउथ में मर्ज हो रही है। यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है मैग्नेटिक लाइन, तो यहाँ पर इंटर हो रही है, यानी कि नॉर्थ हो जाएगा साउथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन दे रखी है, तो विच ऑफ दिस विल हैव द हाईएस्ट कंसनट्रेशन नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल। सबसे ज़्यादा जो होता है वो हो जाएगा ईगल में, क्योंकि जो ये प्रोसेस को कहते हैं हम बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। तो इस प्रोसेस में जो होता है कि जो हमारे बॉडी में जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स होते हैं वो हर जो नए नए अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब जो ईगल होगा ये सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का, और इस प्रोसेस का नाम है बायोलॉजिकल एक्यूमुलेशन। तो आज का क्वेश्चन जो है आज यहीं पे समाप्त होता है, और फिर कल फिर हम नेक्स्ट बैच में अपना
नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। थैंक यू।